तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ग्लास प्रिज्म इज इमर्स्ड इन वाटर एज शोन इन द फिगर व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट इज when a beam of light is incident normally on the face AB, ठीक है, ऐसे आ रहा है लाइट, it is internally reflected at the face AD फेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और वाटर का 4/3 है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। देखिए, सबसे पहले आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए कि ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और ये 2 है, तो लाइट जब यहाँ से ऐसे जा रही होती है, ठीक है, और एक ऐसा कंडीशन आता है जब यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो लाइट कुछ ऐसे निकल जाती है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो उस सिचुएशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है ना, इसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अगर इसके बाद भी अगर हम लोग एंगल आईसी माने कि इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि लाइट वापस से जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में लौट जाती है, मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब आपका लिमिटिंग कंडीशन है, मतलब क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, जब हमारा क्रिटिकल एंगल है उस टाइम पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 है। तो हम लोग स्नेल्स लॉ अगर लगाएंगे, स्नेल्स लॉ मतलब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर करेंगे। इस सिचुएशन में μ1 क्या है, μ1 साइन आई क्या है, साइन आई सी, और μ2 साइन आर क्या है, साइन 90। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है कि साइन आई सी इज इक्वल टू μ2/μ1, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट करी है, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंट जो करेगा वो बिल्कुल सीधा पास हो जाएगा, उसका कोई भी डेविएशन पाथ में नहीं होगा। जैसे ही यहाँ पहुँचता है, ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है, मतलब लाइट जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे यहाँ पर लौट जाना है, ठीक है, जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे लौट जाना है। दैट मीन्स कि हमारा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, ओके। बट ये साइन आई जो है यहाँ पर वो आपका आई इज ग्रेटर देन आई सी। अभी बताए कि अगर हम लोग क्रिटिकल एंगल का वैल्यू को इस आईसी से थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। मतलब कि आई की जो वैल्यू होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, या फिर साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन आई सी, ठीक है। और साइन आई शुड बी ग्रेटर देन μ2/μ1 कहें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि साइन आई सी μ2/μ1 के बराबर है। तो साइन आई शुड बी ग्रेटर देन μ2/μ1। μ2 का मतलब हो गया कि जिसमें जा रहा है लाइट या जाना चाह रहा है, और μ1 का मतलब हो गया जिससे लाइट निकल करके दूसरे मीडियम में जाना चाहता है। यहाँ पर ये जो है ये आपका ग्लास हो जाएगा और ये जो है ये आपका वाटर हो जाएगा, क्योंकि लाइट एडी सरफेस पे ग्लास से निकल करके वाटर में जाना चाह रही थी, ठीक है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और ग्लास का 3/2, 1.5 का मतलब 3/2। यहाँ से साइन आई जो है वो ग्रेटर देन 8/9 आ रहा है। ये आई जो है वो थीटा के इक्वल है, देखो कैसे, तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये थीटा माइनस 90 होगा, और ये पूरा 90 है, ये थीटा होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे साइन थीटा इज ग्रेटर देन 8/9 आएगा, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी देखो आप, तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये मेथड तुम्हें समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।